जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खाली स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। ठीक है जी, क्या हो जाएगा आंसर इसका? प्रोसेसर। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खाली स्थान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो डाटा को जो है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एटीएम क्या होता है? तो एटीएम एक बिना स्टाफ के नकदी देने वाला मशीन होता है। ठीक है जी, नकदी देने वाला मशीन। देखिए अगला प्रश्न देखिए, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए, डी आंसर है इसका सही। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में तो क्या है? तो इसका सही आंसर है कंट्रोल यूनिट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न देख लीजिए, डेटाबेस में खाली स्थान फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो क्या हो जाएगा? न्यूमेरिक। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो डेटा आकलन। देखिए इसका कार्य क्या है? डेटा संकलन है, डेटा संकलन है। उसके बाद डेटा संचयन है, डेटा संसाधन है, डेटा का निर्गमन है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर में डेटा किसको कहते हैं? कंप्यूटर में डेटा किसको कहते हैं? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है। देखिए निम्नलिखित में कौन सीपीयू का एक भाग है? तो एएलयू। एएलयू का मतलब एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ईडीपी, इसका देखिए फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है जी, ये आंसर इसका सही है। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? तो एक चिप है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या क्या है? तो इसका देखिए सभी हो जाएगा। आंकिक कार्य भी करता है, तार्किक कार्य भी करता है, डेटा संग्रहण भी करता है। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? तो सीपीयू को। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग। देखिए वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। तो ये हो गया आपका सीपीयू। ठीक है जी, सीपीयू। अगला प्रश्न देख लीजिए, वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है तो सीपीयू। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि गणितीय काम भी करता है और अगणितीय काम भी करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन की गति अधिक है। देखिए केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई मतलब सीपीयू के काम क्या क्या हैं? तो इनमें से कोई नहीं काम है। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? तो सामान्य होती है। देखिए कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कृत्रिम, आर्टिफिशियल। ठीक है जी। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? तो देखिए कंप्यूटर की विशेषताएं, सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, ये भी विशेषता पाई जाती है। और देखिए इनमें निवेश एवं निर्गमन के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। और देखिए स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, ये भी सही है। तो इसमें ये वाला गलती है, सी गलत है। यह कम गति एवं अशुद्धता के साथ काम करता है, गलत है। देखिए कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में क्या क्या शामिल होता है? तो देखिए
डेटा का संचालन या निवेशन ये भी शामिल है, डेटा का संचयन भी शामिल है, डेटा संसाधन और इन्फॉर्मेशन का निर्गमन और पुनर्निर्गमन भी शामिल है, और विपणन भी शामिल है। विपणन शामिल नहीं है, तो ए बी और सी ये तीनों शामिल है। कंप्यूटर की क्षमता देखिए सीमित होती है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए इसका कार्य प्रणाली निवेश भी इसका कार्य प्रणाली में शामिल है, उसके बाद निर्गमन भी है, उसके बाद केंद्रीय संसाधन एकक भी है, बाह्य स्मृति भी है, ई नहीं है। ठीक है जी। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो सीपीयू कहलाता है। देखिए कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? तो सीपीयू। देखिए सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर के बारे में देखिए, कंप्यूटर के बारे में क्या सही है? तो आपको आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक युक्ति है, ये भी सही है। देखिए आंकड़ों के विश्लेषण करने की में सक्षम है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ये भी सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है, ये भी सही है। चलिए, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, तो किस किस की आवश्यकता होती है? तो उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति हो, ये भी शामिल होती है। संबंधित वित्तीय संसाधन की, ये भी शामिल है। जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की, ये भी शामिल है। तो चारों शामिल है। ठीक है जी। देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का मतलब क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंपेयर क्या है? तो एक है एएलयू का अरिथमेटिक कार्य है कंपेयर। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है कंप्यूटर के कार्य करने की सिद्धांत क्या है? तो ये है प्रोसेस। अब देखिए सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? तो सीपीयू का मुख्य घटक आपको जो है कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट कहते हैं। इनपुट हो गया। अब देखिए प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट। देखिए कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करना किसका काम है? तो कंट्रोल सीपीयू का काम है। अब देखिए सीपीयू के कार्य हैं, क्या क्या कार्य हैं इसके? तो सीपीयू का काम है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। ठीक है, सीपीयू का काम है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा? तो ये सीपीयू के द्वारा। ठीक है जी। कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग और तुलनात्मक कार्य करता है, तो ये है अरिथमेटिक यूनिट, ALU। ठीक है जी। आउटपुट क्या है? तो आउटपुट देखिए वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है, इसको आउटपुट कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर देखिए खाली स्थान कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो आउटपुट जो है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ परिणाम को कहते हैं। देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर के रूप में। ठीक है जी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU होता है। ठीक है जी। खाली स्थान कच्चे तथ्य मतलब रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि खाली स्थान से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। मतलब देखिए डाटा जो है ये इसको कच्चा मटेरियल कहा जाता है, जबकि सूचना जो होता है ये अर्थपूर्ण डाटा इसको कहा जाता है। देखिए शब्द, आवाज़, इमेजेस ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इनपुट डिवाइसेस। ठीक है जी। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होता है, तो कंप्यूटर प्रोसेस में कंट्रोल यूनिट और ALU होता है। ठीक है जी। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आप माइक्रोचिप कहा जाता है। ठीक है जी। इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोचिप। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए,
अगला प्रश्न है प्रमुख मेमोरी। प्रमुख मेमोरी देखिए क्या है, तो सीपीयू है। कंप्यूटर का प्रमुख मेमोरी सीपीयू है। देखिए सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है, तो सीपीयू का मुख्य कार्य होता है प्रोग्राम अनुदेश पर अमल करना और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। ठीक है जी, ए और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है कंप्यूटर में, तब इनपुट के संदर्भ में क्या सही है, तो इनपुट के संदर्भ में देखिए डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया जाता है इसको इनपुट कहते हैं। और देखिए डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, ये दोनों सी और डी सही है। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं वो कहाँ किया जाता है, तो सीपीयू में किया जाता है। ठीक है जी, सीपीयू में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन खाली स्थान है, क्या है जी, तो ये हो गया जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, इसको अरिथमेटिक ऑपरेशन कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह किस रूप में जाना जाता है, तो सबको सम्मिलित रूप से कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। देखिए कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है, तो देखिए इम्यूटिंग का काम करता है, इंप्यूटिंग का काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, कंट्रोलिंग का काम करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करेगा। देखिए कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, एएलयू परिचालन संपन्न करता है तो अरिथमेटिक रूप में। ठीक है जी। देखिए निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो निम्न में से कौन नहीं है, तो टेक्स्ट को स्कैन करना इसका बुनियादी काम नहीं है। बाकी जो है डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना सही है। इनपुट को स्वीकारना ये भी सही है। डाटा को स्टोर करना ये भी सही है। डाटा को प्रोसेस करना ये भी सही है। अब देखिए आगे प्रश्न देख लीजिए, किसी बाहरी स्रोत से आती है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, तो इनपुट कहा जाता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, सूचना के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणाम को स्टोर करती है, इसको क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर। ठीक है जी। अगला देखिए, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, तो गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। ठीक है जी। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग क्या क्या हैं, तो तीन भाग हैं, जो एलयू है, उसके बाद कंट्रोल यूनिट है, उसके बाद रजिस्टर है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है, तो निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस से नहीं जुड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकता है। देखिए बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है, तो इनमें से कोई नहीं। देखिए एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग करते हैं, तो एएलयू का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। ठीक है जी। अब देखिए सीपीयू के एएलयू में क्या होता है, तो रजिस्टर होता है। देखिए अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के संबंध में क्या सही है, तो 1 नंबर। देखिए गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है और तुलनाएं करता है। ठीक है, ये दोनों सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, डिवाइस, खाली स्थान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, तो इसको इनपुट कहा जाता है। देखिए सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक मतलब एएलयू यूनिट होते हैं। ठीक है जी। GIGO शब्द किससे संबद्ध है, तो एक्यूरेसी से,
मतलब शुद्धता से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रथम गणना यंत्र, प्रथम कैलकुलेटिंग मशीन का नाम क्या था? तो अबैकस। ठीक है जी। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो ये देखिए खेलने के लिए बना था। ठीक है जी। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो ब्लेज पास्कल ने किया था, ब्लेज पास्कल साहब ने। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? तो हरमन होलार्थ 1890 में किए थे। कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था उसका नाम है इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर। ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल नाम था उसका। अगला प्रश्न देख लीजिए, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था। ठीक है जी। देखिए एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो निम्न स्तर पर संप्रेषित होने वाला कंप्यूटर है। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें से कौन सी पर्सनल कंप्यूटर के लिए सही व्याख्या करता है? पर्सनल कंप्यूटर का पेंटियास द्वारा निर्मित किया गया था, और इसके लिए जो है PC पर्सनल कंप्यूटर के लिए ये तीनों सही। देखिए सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादन में वृद्धि कर सके, पेंटियस द्वारा यह निर्मित किया गया था। ठीक है, तीनों सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, लैपटॉप क्या है? तो लैपटॉप के बारे में देखिए, लैपटॉप का निर्माण तो आप कॉम्पैक ने किया था। इसके लिए आपको सही कथन तीनों देखिए, पहला कथन क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, ये भी सही है। कॉम्पैक्ट द्वारा ये निर्मित किया गया था, ये भी सही है। छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके, इसको लैपटॉप कहते हैं। सुपर कंप्यूटर के बारे में देखिए क्या सही है? तो तीनों सही है। ABC ए है, एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता को डाटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है। देखिए बड़े संगठनों के द्वारा उपयोग होता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें से कौन सा सही नहीं है? पायो कंप्यूटर, देखिए कौन सही नहीं है? तो B नंबर सही नहीं है। पहला देखिए, पहला है नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश होता है, ये भी सही है। नोटबुक मतलब कॉपी के जैसे होता है। अब देखिए ये सही है। अब देखिए पामटॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब पॉकेट में आ सकता है, ये गलत है, ये आपका गलत है। ये देखिए पामटॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहा जाता है, मतलब हथेली वाला। सुबाह्य कंप्यूटर को डेस्कटॉप PC या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, ये भी सही है। देखिए कंप्यूटर का बुनियादी संरचना बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किया था तो चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, जानते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर। देखिए सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, तो यह है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है जी। CRAY का फुल फॉर्म क्या है? तो CRA क्या है? CRA क्या है? एक तरह का सुपर कंप्यूटर है। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता कौन है? तो देखिए घर घर में उपयोग होना। देखिए ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, तो उसको लैपटॉप कहते हैं। कंप्यूटर के IC चिप के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? तो सिलिकॉन की। अर्धचालक है सिलिकॉन। देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू किया गया था? तो ये है तृतीय पीढ़ी। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? तो ये है बेल प्रयोगशाला में। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है आपका जो है एनालिटिकल इंजन के रूप में जाना जाता है, एनालिटिकल इंजन। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है 1976 में बना था, 1976 में बना था। देखिए व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर का। देखिए निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। देखिए भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। सबसे तेज कंप्यूटर होता है तो सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूर्व में फोर्ट्रान के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे?
तो ये सेकंड पीढ़ी के 2G। देखिए माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो ये है चतुर्थ पीढ़ी के। देखिए टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, तो थर्ड तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में। ठीक है जी। देखिए गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार चीन में हुआ था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था, तो यह बहुत बड़ा आकार का था। देखिए तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या था, तो इंटीग्रेटेड आईसी चिप। ठीक है जी। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के दो प्रकार हैं। कंप्यूटर के प्रकार एनालॉग डिजिटल और एनालॉग ठीक है जी। कार्य पद्धति के आधार पर देखिए 80 386 सुपर चिप का प्रयोग 80 386 सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। ठीक है जी। टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर कौन होता है, तो माइक्रो कंप्यूटर। देखिए माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता 1,00,000 संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए। IMAC एक प्रकार का क्या है, तो मशीन है। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था, तो ये चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को मुख्य विशेषता होती है, कंप्यूटर की मुख्य विशेषता, तो इसकी गति, ये आपका मुख्य विशेषता। देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है, तो इसमें है आपको बॉल या निर्वात वैक्यूम ट्यूब। अगला प्रश्न देखिए। आकार के आधार पर कंप्यूटर में कौन सा प्रकार नहीं है, आकार के आधार पर, तो ऑप्टिकल कंप्यूटर, ये आकार के आधार पर नहीं है। द माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये सभी आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। अंकीय कंप्यूटर करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है, तो ये है आपको 5 लाख। देखिए माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उसका नाम क्या है, तो ये है एटॉमिक कंप्यूटर। देखिए सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को। देखिए चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो वान न्यूमान नामक वैज्ञानिक का। देखिए प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो चार्ल्स बेबेज का। देखिए सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में। देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, तो JS किल्बी ने। अगला प्रश्न देख लीजिए। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC किसका परत है, तो ये सिलिकॉन का। देखिए चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड की। देखिए सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर क्या है, तो सुपर कंप्यूटर। देखिए डिजिटल कंप्यूटर का किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गणना के सिद्धांत पर। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों में से किस संदर्भ में भिन्न होता है, तो ये जो है परिकलन क्षमता और बृहत स्मृति भंडार के आधार पर सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से अलग होता है। देखिए आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो द्विधारी अंक पद्धति, मतलब बाइनरी सिस्टम। देखिए भारत में विकसित प्रथम परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, तो CDEC पुणे। देखिए एकीकृत परिपथ IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का कंप्यूटर का जन्म हुआ, तो तृतीय पीढ़ी। देखिए चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या है, तो बृहत एकीकृत परिपथ IC। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है, तो IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए कौन सा डिवाइस या उपकरण हाथ पकड़ या हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, तो PDA। ठीक है जी। कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझे इसके लिए पहले इसे डिकोड किया जाना होगा। ठीक है जी।
डिकोड किया जाना होगा पहले इसे। अगला प्रश्न देख लीजिए, सुपर कंप्यूटर के बारे में आप सही कथन बताना है। तो सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ठीक है जी। सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। निम्न में सबसे तेज कौन सा है? तो निम्न में सबसे तेज आपको रजिस्टर। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक को बनाया था? तो प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले। प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? तो इनियाक। अगला प्रश्न देख लीजिए, अंकीय संगणक या कंप्यूटर द्वारा डेटा या प्रोग्राम को सांकेतिक के लिए किस प्रणाली का उपयोग करता है? तो बाइनरी या द्विगुण। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो CDC 6600। CDC 6600 प्रथम विश्व का सुपर कंप्यूटर है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? तो ये है मॉनिटर और प्रिंटर, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक क्या है? तो इसका नाम है राइट क्लिकिंग। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखना है तो आपको राइट क्लिक करिएगा माउस पे तो दिखाएगा, ठीक है जी। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का उपकरण है? तो प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का टाइप है। देखिए, टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाना है तो आपको टैब कुंजी का यूज करना होगा। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए आप होम पेज का प्रयोग करते हैं। होम का प्रयोग करिएगा, होम कुंजी का। देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे कीबोर्ड और माउस सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाले जो है इनपुट डिवाइस का क्या है? तो कीबोर्ड और माउस। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं और या आउटपुट देखने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? तो मॉनिटर का, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार माउस का है? तो ऑप्टिकल और मैकेनिकल, ये माउस का टाइप है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितना होता है? तो 12 फंक्शन कीज होते हैं। इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस दोनों रूप में काम करता है, क्या है? मोडेम है, आपको टच स्क्रीन है, हेडसेट है, उसके बाद फैक्स मशीन है। ये सभी इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं। देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है इसमें प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें मॉनिटर जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है, बाकी जॉय स्टिक है, मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है, ये सभी इनपुट है। कंप्यूटर में कीबोर्ड क्या होता है? तो एक इनपुट डिवाइस है। देखिए, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो आप जानते हैं इनपुट है। देखिए, कंप्यूटर कीबोर्ड में फंक्शन ऐप से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या 12 होती है। फंक्शन की 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? तो प्लॉटर होता है, जिससे बड़े बड़े फ्लैश बोर्ड बनते हैं। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देता है? तो वीडियो में, मतलब मॉनिटर में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? तो प्रिंटर। अगला प्रश्न देख लीजिए, डगलस सी एंजेलबर्ट ने स्टेफार्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार किया था, कब? तो 1964 में, ठीक है जी। अगला प्रश्न है कि अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने वाला कौन सा साधन है? तो ये स्कैनर है, ठीक है जी। प्रिंटर कितने प्रकार का होता है? तो प्रिंटर 3 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए,
कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें वाले कोड को क्या कहते हैं? तो बार कोड कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह को छापता है? तो ये हो गया आपको 200 से 2000। सबसे ज़्यादा काम में आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा होता है? तो ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है जी। स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? तो फोटोकॉपियर मशीन से। ठीक है जी। स्कैनर का स्वभाव मिलता है जी। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? तो 4। देखिए, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? तो 2 बार। देखिए, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखे स्लेट के आकार के वस्तु को क्या कहा जाता है? तो माउस पैड कहते हैं। देखिए, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है? तो आपको देखें, मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है, माउस इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है। आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है तो प्रिंटर भी आउटपुट है और मॉनिटर भी आउटपुट, तो डी आंसर हो जाएगा। डेटा किस रूप में होता है? हो सकता है तो लिखित रूप में भी हो सकता है और लिखित रूप में भी। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क इनपुट तथा आउटपुट के रूप में होता है। ठीक है जी। अब देखिए, निवेश या निर्गमन के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? तो प्रकाश माध्यम शामिल नहीं है, यांत्रिक माध्यम शामिल है, ध्वनि माध्यम शामिल है, दृश्य मूलक माध्यम शामिल है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो ट्रैक बॉल माउस के रूप में काम करता है, ट्रैक बॉल। अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस नहीं है तो आप देखिए, कीबोर्ड जो है इनपुट है, माउस इनपुट है, वीडियो ये वाला आउटपुट है। लाइन पेन तो इनपुट डिवाइस नहीं है तो ये हो जाएगा वीडियो। ये लाइन पेन भी है, लाइट पेन भी आपको जो है ये इनपुट डिवाइस होता है, वीडियो जो होता है आउटपुट होता है। अब देखिए, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बायां। देखिए, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर क्या होता है? तो इनमें से सही हो जाएगा आपको लेजर प्रिंटर, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर होता है। देखिए, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब देखिए, अगला प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट या न्यूमेरिक डाटा प्रवेश की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है, सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर डिवाइसेज निम्नलिखित में संभव बनाते हैं। क्या करते हैं? तो डाटा देखना और प्रिंट करना, इसको संभव बनाते हैं। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को क्या कहते हैं? तो प्रिंटर या प्रिंट पर प्रिंट करते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? आप देख लीजिए, तो यहाँ पे माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, यहाँ पे सभी इनपुट दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट है? तो आपको प्लॉटर भी आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है। बाकी यहाँ देखिए, कीबोर्ड इनपुट है, प्रिंटर जो है आउटपुट है, दोनों मिक्स है यहाँ पे। कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है इनपुट। ठीक है जी। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है मॉनिटर, मॉनिटर उसको दिखाता है, आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देख लीजिए, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप नम्स लॉक का यूज करते हैं। देखिए, स्कैनर क्या करता है? तो पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। ठीक है जी। देखिए, जॉयस्टिक से आप क्या गेम खेलते हैं, गेम खेलना आसान बनाता है जॉयस्टिक। देखिए, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट है। ठीक है। कंट्रोल और शिफ्ट और अल्ट को कुंजी को क्या कहा जाता है? तो मॉडिफायर कीज कहा जाता है। देखिए, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो बार कोड कहा जाता है। अब देखिए, AMICR में C का फुल फॉर्म क्या है? तो कैरेक्टर। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आउटपुट है, आउटपुट हो गया। ठीक है जी। अगला देखिए, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए
कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ प्रयोग की जाती है? तो कंट्रोल के साथ किसी और कुंजी को यूज करिएगा तो वो विशेष काम करेगा। देखिए, वेब कैमरा एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और जो है उसका आप उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए करते हैं। OCR का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो माउस का। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, टच स्क्रीन इनपुट है। ठीक है जी। माउस क्या है? तो एक तरह का इनपुट डिवाइस है। तो माउस जो है पॉइंटर सामान्यतः बाण और या एरो के आकार का दिखाई देता है। पॉइंटर के रूप में माउस का यूज किया जाता है। देखिए, फ्लॉपी डिस्क व्यक्तिगत कंप्यूटर है तो सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस या उपकरण क्या है? तो फ्लॉपी डिस्क है। देखिए, अब कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेज या उपकरण है? तो डिजिटल कॉमकोडर। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक विक्रेता क्लर्क चेक आउट काउंटर पर किसी चीज का टैग स्कैन कर रहा है। स्कैन करने के बजाय इसके कि सिस्टम में कीइंग करना, वह क्या कर रहा है? तो सोर्स डाटा ऑपरेशन कर रहा है। ठीक है जी। प्रश्न को पूरा पढ़ लीजिए, प्रश्न को पूरा पढ़िए। उस कुंजी को क्या कहते हैं? उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को इरेज कर देगी? तो इसको डिलीट कुंजी कहा जाता है, डिलीट कुंजी कहा जाता है। ठीक है जी। सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है? तो माउस का। देखिए, श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। वह इसे श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहते हैं क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंटर है। श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकते हैं? तो फ्लॉपी डिस्क में सेव कर सकते हैं। देखिए, डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का नाम क्या है? तो कीबोर्ड। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, डिस्प्ले को स्क्रीन या मॉनिटर भी कहते हैं। देखिए, ट्रैक बॉल एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने के लिए करिएगा तो क्या दिखाई देगा? तो एक विशेष मेनू दिखाई देता है। देखिए, अगला प्रश्न है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है? तो मॉडिफायर कुंजी है। निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा? तो इनपुट होगा, कीबोर्ड इनपुट होता है। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप डाटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन सा डाल सकता है? तो स्कैनर। देखिए, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो बैक स्पेस कुंजी का। देखिए, किन कुंजियों में नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? तो न्यूमेरिक कीपैड में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्कैनर का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। स्कैनर का प्रयोग करते हैं। देखिए, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो इसको डायगोनली मापा जाता है। ठीक है जी, डायगोनली मापा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक हो पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए,
सबसे ज़्यादा प्रयोग आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्या है? तो माउस है। अगला प्रश्न देख लीजिए, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या काम होता है? तो स्क्रॉल करना उसका काम होता है। देखिए, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है जी। जब तक, अगला प्रश्न देखिए, जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को सूचना को डिजिटाइज करना होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो मॉनिटर। देखिए, वे कौन सी डिवाइस हैं जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है? तो इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस क्या है? तो स्कैनर है। ठीक है जी। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो इनपुट है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? तो मॉडेम है। डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आउटपुट डिवाइस कहते हैं। देखिए, इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है? तो ये है माउस। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? तो स्पीच रिकॉग्निशन मशीन। ठीक है जी। मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्कैनर का। देखिए, अपने फोटो को फैक्स भेजने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट कनेक्शन की, प्रिंटर की, मोडेम की। डगलस एंजेलवर्ट, देखिए, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजेलवर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। आप गत संध्या को वेब ब्राउज़र से सेव की गई इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ हैं। खोज विकल्प के साथ फाइल को खोजने के लिए आपके प्रयास में आप किस एक्सटेंशन की फाइलों को खोजेंगे? तो HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत काम करती है? तो प्रिंटर। देखिए, प्रिंटर आउटपुट है और कीबोर्ड इनपुट है, इसका उल्टा काम है। देखिए, आमतौर पर एक मानक स्टैंडर्ड लैपटॉप के अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड पर कितनी कुंजियाँ होती है? तो 100 से 104। देखिए, डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई पिक्सल कहलाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को BMP, PNG, JPG, TIF और GIF जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है? तो बिटमैप। ठीक है जी। JPEG का असंक्षिप्त रूप मतलब पूरा रूप क्या है? तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। देखिए, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप JPEG का फुल फॉर्म। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो एंटर की का। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।